आप सबके विचार लेना आमंत्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं, देखिए हमने 18 दिसंबर 2007 को जिस उत्साह के साथ माता जी को यहाँ स्थापित किया है, वो भाव निरंतर बना रहे, कहीं कोताही नहीं हो, उसके लिए आप सबके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं मेरे मार्गदर्शक आदरणीय अशोक जी बाबा से निवेदन करूँगा कि वे हमें उत्साहित करें, मार्गदर्शन करें। माता महारानी की साष्टांग दंडवत करने के लिए सपरिवार उपस्थित होते हैं। और ये 17वां वर्ष, 1-2 वर्ष बीच में मुझसे कहीं छूटे हैं, लेकिन लगभग 14-15 वर्ष से लगातार मैं भी इस आयोजन का सहभागी रहा हूं। माता जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और अभी जो वर्तमान परिदृश्य है जिसको देखने में आता, मैं बीच में भी 1-2-4 बार जब भी होशंगाबाद आता हूं तो बिना माता जी को साष्टांग दंडवत किए वापस नहीं जाता, जितना सुलभ होता है मैं आता हूं। आने के बाद जो व्यवस्थाएं होती है देखते हैं, क्योंकि भैया अनुज हमेशा तत्पर रहते हैं और पंडित जी यहाँ मिलते हैं, चाबी पड़ोस में मिल जाती है। लेकिन ये एक मंदिर के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हमारी नहीं है। ऐसा कहने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमको इसको कितनी सुचारू रूप से कर सकते हैं पर चर्चा करें, अपने सुझाव दें और उसको अमल में लाएं। बंधुओं, हम हमारी कुलदेवी मैया को मनाने के लिए जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं जी को सबसे पहले साष्टांग दंडवत करके उनकी भेंट अर्पित करके उनसे सिर्फ यही कामना करते हैं कि हमारा यह मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी भावना के साथ जब हम कुलदेवी मैया के पूजन के लिए जाते थे, पंडित जी को उनका मेहनताना और सामग्री जो देते हैं, उस सामग्री के लिए वो 600 रुपए। तो मैं हर पाराशर परिवार से निवेदन करूंगा, वो चाहे वहां उपस्थित हैं या नहीं है, वो संदेश उन तक पहुंचे। और 600 रुपए तो प्रतिवर्ष कम से कम हमारी देवी आराधना के लिए हम यहाँ समर्पित करें और उसके बाद जो हमसे बने वो करते जाएं। लेकिन उसको तो बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार मानकर उस कार्य को जरूर करें और हर परिवार से 600 रुपए प्रतिमा मंदिर के लिए आना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। वो अदर संज्ञान के हो वो भी, और साथ में कॉलोनी के अगर जो मैया के भक्त हैं उनको भी समिति में शामिल करें ताकि मंदिर का सुचारू संचालन हो सके। तो समिति जो है बाहर वालों की मतलब उतनी समय नहीं दे पाती, तो मेरा सोच है कि अगर लोकल हो। और दूसरा अकाउंट में वाली बात है तो वो लोकल व्यक्तियों के 4-5 नारायण 12 लोगों को अकाउंट दिया जाए, क्योंकि बाहर का व्यक्ति समय नहीं दे पाएगा। बाकी समिति में हम बाहर के लोग भी रहेंगे, लेकिन जो खातेबाजी वाला मामला है तो उसमें लोकल जो भी 12 है उनको दिया जाए और लोकल ही जितने अच्छे संभाल पाएंगे। हम बाहर के व्यक्ति उतना समय नहीं दे पाते, तो ये सुझाव है। माता जी के नवरात्रि कार्यक्रम में ये अरुण पारा सर, इसके भाई लोग सब मिल के ना इकट्ठे होकर व्यवस्थाएँ करती है, ये खर्चा भी उठाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएँ जो है अपन की कब तक सोच सकते हैं कि कब तक चलेगी। ऐसी स्थिति में अगर पारा परिवार नवरात्रि में भी कुछ व्यवस्थाएँ दी, आर्थिक व्यवस्थाएँ करती है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये नवरात्रि कार्यक्रम अपना सुचारू रूप से आगे तक चलता है। भी जोड़ेंगे जो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी पाराशर परिवार के और गोत्र के लोग हैं उनको जोड़ें, वहाँ तक वो अकाउंट नंबर भी पहुँचे, उसका UPI नंबर पहुँचे, ताकि कहीं से भी हमको यदि माता जी के लिए दान दक्षिणा आती है तो उस अकाउंट में पहुँचे। तो उससे क्या है, मैनेजमेंट के काम होंगे। तो ये एक सुझाव है कि 2 समितियाँ बनाई जाए, एक छोटी सी समिति जो केवल अकाउंट्स का और इसका काम देखे क्योंकि वो लोकल में होना जरूरी है, और एक समिति वो बनाई जाए जो जिसमें पूरा कार्य संभाले और उसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो। ये बहुत आवश्यक है, तभी हम। और तीसरा जो सुझाव मेरा है कि हर पर्व को और तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि सर्वप्रथम तो एक ऐसी समिति बनाई जाए जो कार्यकारिणी का काम करे, मतलब जो सारे कार्य जो होना है, विकास के कार्य होना है, पूजन पाठ के कार्य होना है, वो संभाले। और एक समिति चूंकि हम अकाउंट्स के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए हम विभिन्न ब्रांचों में और विभिन्न बैंकों में गए हैं। RBI के कुछ नए नियम आए हैं जो काफी भगवती कुलदेवी, चाहे वो किसी भी गोत्र की हो, किसी भी कुल की हो, जब हम उनकी साधना उपासना करते हैं, पूजन करते हैं,
और समय समय पर हम उनको भोग अर्पित करते हैं। आरती, हवन, ये सारी पूजा सामग्री हम उनको अर्पित करते हैं तो वे जागृत होती हैं। और जब कुलदेवी जागृत होती हैं तो वे हमारे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न करती हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, कई लोगों के जीवन में ये हुआ है गुरुदेव की कृपा से कि यहाँ पर माता जी के दरबार में लोगों के काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन माँ को जागृत करना, उन्हें भोग प्रसाद, उपासना और पूजन प्रदान करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। हम जितनी यहाँ पर पूजन पाठ में, उत्सवों में, पर्वों पर हम जितना समय देंगे, जितना है 2 साल बाद किसी और का है। अभी इस बार थोड़ा सा सादर आमंत्रित हैं ताकि कोई भी परिवार या 4 या 5 परिवार मिलकर भी इस भंडारे को आप आयोजित कर सकते हैं। हाँ, और हो सके तो इसी कार्यक्रम के दौरान आज ही आप घोषणा कर सकते हैं कि अगला भंडारा, अगली वार्षिक उत्सव पूजन किसके दौरान। एक पत्र लिखकर लाए हैं क्योंकि उनको बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि मैं पढ़कर दूँ, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ आदरणीय अरुण पाराशर जी की ओर से। सम्माननीय परिवारजन, माताओं, बहनों, सभी को जय माता दी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माता जी के मंदिर कुलदेवी धाम में आप सपरिवार बहन बेटियों सहित सादर आमंत्रित हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम मां कुलदेवी मंदिर में स्थापना का 17वां वर्ष वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। इसमें आप समस्त परिवार, शहरी, ग्रामीण, स्थानीय सभी के सहयोग व उपस्थिति का विशेष योगदान रहा है। बंधुओं, माताओं, बहनों सब ध्यान दें। विगत 3-4 वर्षों से वार्षिकोत्सव 18 दिसंबर कुलदेवी पूजन कार्यक्रम में परिवारजनों की उपस्थिति में कमी आई है, यह चिंता का विषय है। यह बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि सभी परिवार कम से कम वर्ष में एक बार सपरिवार 18 दिसंबर वार्षिकोत्सव कुलदेवी पूजन में प्राथमिकता के साथ अवश्य पधारें और यथासंभव दोनों नवरात्रि में से जिससे जैसा सज जाए, परिवार भी दोनों पर नवरात्रि में कार्यक्रमों में जवारे, घट स्थापना, प्रतिदिन के पूजन, कन्या भोज, अष्टमी हवन आदि अनुष्ठान माता जी के मंदिर में प्रतिवर्ष होता ही है। आगे भी आप सब परिवारों के साथ यह सहयोग सही संपन्न करवा सकते हैं। यह मेरा प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत निवेदन है कि आप लोग अवश्य पधारें। यह स्थान कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं होकर हम सब पाराशर परिवार मां कुलदेवी का सार्वजनिक स्थान है। माताओं, बहनों से भी मेरा विशेष अनुरोध है कि नई पीढ़ी, बेटे, बहुओं, बाल वृंद को कुलदेवी मंदिर में पहुंचाने, लाने, पुण्य सहयोग संस्कार के लिए प्रेरित करते रहें। व्यवस्था में सहयोग करने के लिए मेरा सभी परिवारों से निवेदन है कि सब मिलकर कम से कम 121-111 सदस्य ऐसे बनाएं जो वार्षिक 18 दिसंबर से अगले 18 दिसंबर तक 1001 रुपए या कम से कम 751 रुपए का सहयोग वार्षिक कर सके। शायद यह किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसमें माता जी के मंदिर पुरोहित पंडित जी का दोनों टाइम आरती का न्यूनतम मानदेय और दोनों समय की दिया आरती, प्रसाद, भोग, लाइट, पानी का व्यय निकल सके और यह व्यवस्था सतत बनी रहे। यह पूजा पाठ व्यवस्था का सहयोग बनाए, इसमें कोई नॉर्मल है। पाराशर जी ने जो भी अपने मत और विचार रखे वो हमारे लिए चिंतनीय है, सोचनीय है। बिल्कुल सही बात है कि शुरू में लगातार 7-8 आदमियों की समिति बनी थी। वो समिति ने निर्णय लिया था कि नहीं, हम आपस में मिलकर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमको अगला क्या करना है। परंतु इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई समाचार मिले। ऐसा लगता है कि इस धाम का प्रचार प्रसार या तो कम हो रहा है या हम लोगों उस तरफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि यहाँ की कोई समिति बनी है, पाराशर जी है, अरुण भैया या भैया लोगों और है, ऐसा लगता है क्योंकि संख्या तभी बढ़ती है जब हमारा मीडियम सक्षम हो। आज समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, यदि वहाँ का मीडियम तेज है तो वहाँ जनता अपने आप जुड़ती जाएगी। मेरा तो यही मत है कि मीडिया भी, जैसा कि हमने कुलदेवी का, मैंने पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा, बहुत से लोगों ने अपने अपने ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, परंतु उनसे
सलाह ले सकते हैं कि 18 दिसंबर को और दूसरी तारीख कोई ऐसी छुट्टी या नेशनल छुट्टी जो होती है उसमें रख सकते हैं क्या? ये मेरा एक मत है। क्या होता है कि 18 दिसंबर को छुट्टियाँ नहीं रहती या किसी को कोई जैसा भी होता वो आ नहीं पाता, तो क्यों ना हम कोई ऐसी छुट्टी का दिन रखें, चाहे वो 26 जनवरी हो या कोई ऐसे त्यौहार का हो जिसमें सभी लोगों को छुट्टी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए। मैं यही समिति से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के जो भी जितने कर्ता हैं वो विचार करें कि क्यों ना 18 दिसंबर के ऐसा दिन रखें कि जिसमें छुट्टी भी है और हर आदमी इसमें उस दिन आ सके। समिति बनाने के लिए समिति 2 दिन बाद बनने का कुछ कार्य नहीं होता है। सर मैं जो भी यहाँ पे उपस्थित है उनसे कहूँगा कि 18 दिसंबर तारीख सबको मालूम है, तो कम से कम आप सूचना का अभाव के कारण भीड़ नहीं होती। हम तो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं तो मालूम है कि सूचना बार बार बोलना पड़ता है। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक लोगों को बार बार याद दिलाना, चलना, तब जाके आपके इस साल तो ठीक है, आगे से आप कम से कम 10-15 लोगों को फोन लगाकर सूचना करा करें, भंडारा कोई भी दे। लेकिन अपन लोग सब मिलके अगर 10-15-20 लोगों को बोलेंगे तो यहाँ पे 300-400 लोग अगले बार आ सकते हैं। यही निवेदन है, बार बार मैं वो कहूँगा। जय राम जी की जय। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।